नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि TRE 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि किस में कितना सीट होगा, किस में कितना सीट नहीं होगा। ये देखना है तो हम आपको बता दें कि TRE 3 में कितने सीटों पे बहाली हुई या कितने लोगों का चयन हुआ या कितने सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट में कितना सीट खाली है, वो आपके बताने जा रहे हैं। इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट में कहाँ कितनी सीटें बच रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने पहले जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि पल पल का रिपोर्ट आपको मिलता रहे। और नीचे ग्रुप है TRE 4 को लेकर, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कुछ अपडेट ग्रुप में भी मिलता रहे, क्योंकि हर चीज़ के लिए वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं है। देखिए हम आपको बताते हैं। पहले कहा जा रहा है कि 11वीं 12वीं में कितने रिक्तियों पर कितने का हुआ है चयन, वो बताते हैं। 11 12 का विषय देख सकते हैं। संगीत में 918 सीट था, जिसमें से 416 लोगों का चयन हुआ, बाकी सीटें बच गई। उद्यमशीलता में 150 रिक्तियाँ थी, जिसमें से 129 का चयन हुआ है। गणित की बात करें तो 1220 में 779 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। रसायन शास्त्र की बात करें तो 3742 यानी कि 3742 सीट में से मात्र 273 का सीट का चयन हुआ है। इतना सीटें यानी कि 35-3400 के लगभग सीटें खाली गई है। अब हिसाब से सोच लीजिए कि जिन स्टूडेंट के पास केमिस्ट्री का ऑनर्स है या केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उनके सीटों की संख्या बहुत अधिक होगी, कैंडिडेट बहुत कम होंगे, कट ऑफ बहुत लो जाएगा। मैथिली की बात करें तो 188 में 19 सीट है। प्राकृतिक की बात करें तो 153 में मात्र एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। पाली में भी बात करें तो 87 में एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। इतिहास की बात करें तो 1752 में 1746 का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि ज़्यादा अभी टफ इतिहास में होने वाला है। जिनका ऑनर्स इतिहास से है उनका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने वाला है, क्योंकि सीट इसमें बहुत कम होगा। आज सात की बात करें 339 में 339 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। मनोविज्ञान की बात करें तो 1430 में से 446 का ही सिलेक्शन हुआ है, यानी कि इसमें भी 1000 सीट खाली है। राजनीति बात की बात तो 1291 में 991 का सिलेक्शन हुआ है, बाकी का सीट खाली है। व्यावसायिक अध्ययन में बात करें तो 443 में 353 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बाकी का सीट खाली है। मगही में 106 रिक्ति है, लेकिन TRE 3 में एक भी कैंडिडेट नहीं मिला है। अगर TRE 4 में होंगे, अगर वो पासिंग मार्क भी लाते हैं तो उनका सिलेक्शन पक्का है। भोजपुरी में बात करें तो 186 में मात्र 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 183 सीट अभी भी खाली है। दर्शन शास्त्र की बात करें तो 121 में 56 पे सिलेक्शन हुआ है, यानी कि 56 लोगों का चयन हुआ है, बाकी सीटें खाली है। गृह विज्ञान की बात करें, जिसे आप लोग होम साइंस बोलते हैं, बहुत सारे फीमेल हैं जो गृह विज्ञान से ऑनर्स लेते हैं, तो 593 में से मात्र 56 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ है, बाकी की सीटें खाली हैं। संस्कृत की बात करें तो ओवरऑल 919 में 363 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि अभी भी यहाँ बहुत सारा सीट जो संस्कृत से ऑनर्स किए हुए हैं उनका सीट बहुत सारा खाली पड़ा हुआ है, उनका भी सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। भूगोल की बात करें तो भूगोल वाले कैंडिडेट के लिए टफ होने जा रहा है, क्योंकि TRE 3 में 407 सीट था, जिसमें से 407 लोगों का सिलेक्शन हो गया है, बाकी सीटें नहीं के बराबर है। अब नया में कुछ सीट निकलता है तो वो फ़ायदा करेगा, नहीं तो नहीं के बराबर करेगा। बॉटनी की बात करें तो 1485 सीटें हैं, जिसमें से 566 लोगों का चयन हो गया है, 900 कुछ सीटें अभी भी बचा हुआ है। अब 900 सीट में अगर कितना पे भी सिलेक्शन होता है तो उन अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदा करेगा। जंतु विज्ञान की बात करें तो 777 में से 625 लोगों का चयन हो चुका है। भौतिकी की बात करें तो 1961 में 441 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बाकी का सीट खाली है। यानी कि साइंस में बात करें केमिस्ट्री का और फिजिक्स में, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स से ऑनर्स किए हुए हैं उनके लिए एकदम बल्ले बल्ले एकदम फ़ायदा है, उनका कट ऑफ लो जाएगा, क्योंकि उनका सीट खाली जा रहा है। सीट खाली जाने का कारण क्या है, तो कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। हिंदी में बात करें तो 1358 में 1133 लोगों का चयन हो चुका है, यानी कि इसमें से 200 से 300 सीट खाली ही बच रहा है। पारसी की बात करें तो 311 में 7 टीचर का सिलेक्शन हुआ है, 200 कुछ सीट अभी भी यहाँ पे, यानी कि 304 सीट अभी भी खाली पड़ा हुआ है। अगर नया जुटेगा तो और भी सीट यहाँ पे बढ़ सकता है। बांग्ला की बात करें तो 24 में से 7 टीचर का सिलेक्शन हुआ है। उर्दू में बात करें तो 1214 सीट में
586 लोगों का चयन हुआ है, बाकी का सीट खाली है। लेखा की बात करें तो 212 में से 191 लोगों का चयन हुआ है। अंग्रेजी की बात करें तो 1851 में से 972 टीचर का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि 50% सीट अभी भी इंग्लिश में खाली है। यानी कि इंग्लिश वाले का भी बल्ले बल्ले है, इंग्लिश वाले का भी कट ऑफ लो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कैंडिडेट नहीं जुटा पा रहे, यहाँ भी कैंडिडेट खाली जा रहा है, सीट के अनुसार कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है। समाजशास्त्र की बात करें तो 462 में 368 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बाकी का सीट खाली गया। अरबी की बात करें तो 190 में 18 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बाकी को लोगों का सीट खाली गया है। कंप्यूटर की बात करें तो 931 में से 906 लोगों का चयन हुआ है, बाकी का सीट खाली गया है। लेकिन हाँ, इसमें भी जान लीजिए कि टोटल बात करें तो इसमें भी कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने की संभावना है, क्योंकि लगभग सीट इसका फुल ही जा रहा है, कुछ ऐसे कैटेगरी का ही सीट खाली गया होगा। कुल बात करें तो 24,811 सीट था 11-12 में, जिसमें से 12,195 लोगों का चयन किया गया है। 12,000 से कुछ सीटें अभी भी यहाँ पे TRE 3 में बचा हुआ है। अगर इसमें से 6,000 सीट में भी TRE 4 का बहाली आता है तो उन कैंडिडेट को लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा, जिनका केमिस्ट्री फिजिक्स से ऑनर्स होगा, उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। SC ST के लिए 6ठी से 10वीं का देखिए क्या है, तो विषय अंग्रेजी का है। इंग्लिश में 13 लोगों का चयन हुआ है, हिंदी में 10 लोगों का चयन हुआ है, संस्कृत में 5 लोगों का चयन हुआ है, साइंस में 10 लोगों का चयन हुआ है, मैथ में 13 कैंडिडेट का चयन हुआ है, सामाजिक विज्ञान में 13 लोगों का चयन हुआ है, शारीरिक शिक्षा में 10 टीचर का चयन हुआ है, कंप्यूटर में 17 और ललित कला में 18 टीचर का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। इतना टीचरों का सिलेक्शन हुआ है। वहीं SC ST में 11वीं से 12वीं के लिए आपको बता दें कि कितने टीचर का सिलेक्शन हुआ है, वो आपको बता देते हैं। तो अंग्रेजी की बात कर ले तो अंग्रेजी में 30 टीचर का सिलेक्शन हुआ है, हिंदी में बात कर ले तो हिंदी में भी 30 टीचर का सिलेक्शन हुआ है, मैथ की बात कर ले तो 12 टीचर का सिलेक्शन हुआ है, बॉटनी सब्जेक्ट की बात कर ले तो 4 टीचर का सिलेक्शन हुआ है, जूलॉजी की बात कर ले तो 18 टीचर का सिलेक्शन हुआ है, कंप्यूटर साइंस की बात कर ले तो 18 टीचर का सिलेक्शन हुआ है, और हिस्ट्री की बात कर ले तो 17 टीचर का, वहीं भूगोल की बात कर ले तो 16 है, और समाजशास्त्र की बात कर ले तो 11 टीचर है। अब इसमें थोड़ा सा नीचे आ जाए तो थोड़ा सा डाउन करने पे आपको पता चलेगा कि राजनीति शास्त्र में मात्र 9 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, होम साइंस में 8 टीचर का सिलेक्शन हुआ है, मनोविज्ञान में 5 टीचर का सिलेक्शन हुआ है, अर्थशास्त्र में 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, व्यावसायिक अध्ययन में 5 लोगों का, और अकाउंटिंग में 13 टीचर का सिलेक्शन हुआ है। तो ये पूरा आंकड़ा हम निकाल के आप रख दिए हैं। अब जो कमेंट करके पूछते थे कि सर किस सब्जेक्ट में कितना सीट आने की संभावना है, तो इसी के आधार पर आप सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। अगर इतना सब सीट बच रहा है तो इसको 50% ले के चलिए। अगर मान लीजिए 500 सीट है तो 250 सीट पे उस सब्जेक्ट में आने का चांस आपको दिख रहेगा, क्योंकि TRE 5 के लिए भी कुछ सीट बचा के रखा जाएगा। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। इस तरह का और भी कुछ अपडेट आता है TRE 4 से रिलेटेड, तो उस पर भी अपडेट देने का हम प्रयास आपको करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो नीचे पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।